बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुनो एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। की हाल है सोनियो, की कर रही हो, की रौले पाए हुए है? ओ मैं क्या केड़ी चक्की दा आटा खांदे हो? क्यूटनेस इज ओवरलोडेड, यानी एड सोने होए जान दे हो। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सुनने वाले खैर ऑफिस होंगे। बकौल उस्ताद मोहतरम दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। Ladies and gentlemen, and all these निकलने का आप लोग you're listening to FM 89.4 Islamabad non-stop entertainment with the Rahman Bhatti show called Masti with Bhatti every Monday to Thursday 10 to 12 p.m. हर पीर तो जुमेरात राती 10 तो 12 बोलो तारा रारा। सुनाओ सोनियो किद्दां लंघदी जिंदगानी? And what about the shy people? Hello, hi, how are you and how do you do? Each and everything is all about and crazy. If you don't speak in English on the starting of the show, then singing is very Penukayo. Yes, I am. In fact, I'm proud to be Penu. Of course, I like Desi food, Desi dresses. I like you. I love chingam. I love her. Lots of Pedu. So very proud to be, of course, Penu. East to your west, Penu the best. Easily हो जाता है just ना कोई warrant ना कोई arrest. हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई खास बात बिल्कुल नहीं होनी जा रही है। हम आपको ट्रक की बत्ती की पीछे लगाएंगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी जवाब का मैं रहता हूँ मुंतज़िर। चलो भाई हो जाए शुरू। इनाम का झांसा देकर 2 घंटे के लिए आपको हरगिज़ भी एंगेज नहीं किया जाएगा। नामी शो के पास से झांसा ना पहले कभी दिया ना आज देंगे। सो नो रेसिपीज, नो ब्यूटी टिप्स, घर का राशन हो या मुंह का डिजाइन, दोनों दबा करने के तरीके प्रोग्राम में नहीं बताए जाते। सितारों काल कभी मैंने आपको बताया नहीं, मेरे को ताल्लुक नहीं चाली हमने जो भी बंगाली बाबे से, इसलिए डू व्हाट यू वांट के फार्मूले पे चलता है ये शो। अगर आपको लगे चंगा तो सौ बिस्मिल्लाह, और अगर चंगा नहीं लगता सो नो इशू, कोई झगड़ा नहीं है। हौली हौली आपको चंगा लगने लग पड़ेगा। वैसे भी कहते हैं कि देसी चीजें जरा आजकल के बाल बलूंगड़ों को हजम नहीं होती। So take it easy. This is all about the introduction and the introduction I've been close. कुछ लोगों के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हर दिल अजीज आपके निक्का राजा। किन्ना को निक्का राजा है ये आप उनसे जब बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है जी। ब्रेक के फौरन बाद वापस आएगी तो आपसे मजीद गपशप लगाएंगे और इंसान अपनी कुर्सी और माइक लेके खज्जल हो रहे हैं। लिटिल शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, टेक अ ब्रेक। We'll be back right after this break. DHA मुल्तान में है रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट और 9 और 12 मरले के महदूद विलास खरीदने का भी शानदार मौका। एक पुरतहफ्फुज़ और बेमिसाल गेटेड कम्युनिटी। DHA मुल्तान। जैज़ डिजिट 4G फोन पर अब व्हाट्सएप कॉल्स हैं बिल्कुल मुफ्त। अब अंदरूने मुल्क हो या बैरूने मुल्क, बातें होंगी बेशुमार। तो अभी करीबी दुकान से जैज़ डिजिट 4G फोन लाएं और मुफ्त व्हाट्सएप कॉल्स के साथ साथ YouTube और Facebook के भी मजे उड़ाएं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ओल्ड पार्टनर निक्का राजा। अस्सलाम वालेकुम सारे। तो पहले तमाम सुनने वाले की बहुत सारा सलाम और मैं दुआ गोया कि सारे बिल्कुल ठीक हो सन। बेहतरीन रमज़ान गुजारिया है, बेहतरीन ईद गुजारी है। अल्लाह पाक ने ज़ात तुसानी ईदां नमाज़ां रोज़े सारे अपनी बारगाह च मंजूर ता मकबूल फरमा। आमीन। हाउ आर यू मैन? फाइन। एंड व्हाट अबाउट योर हॉलीडेज? माय हॉलीडेज बेहतरीन। खुद है बेहतरीन। टूरा खाएंगे एंड मंड के खाएंगे। That's why. Yes, पूरे You are look like तंदूर. Yes, I am तंदूर। और भाई मैं गरम रोटियां। ओ बाबा जी मैं ये कह रहा हूँ कि यही जिंदगी है, सिर्फ रोटी खाएं और दब के खाएं। और ये रहा ईद वाले रोज और मैं क्या करा 10 पहाड़ा पर चढ़ी के छा, बूटे पर चढ़ी के छा। नहीं कोई लोगों को कॉल शॉल करता है बंदा। कॉल किड़ी वीडियो ओए असा हुआ जना आ असा तोड़ कशने वाले बंदे आ। बुआ खड़काया, ईद मिली, अच्छे तरीके नाल सलाम दुआ कीती। जरा फासले से
फासले से नहीं और केड़ा पलमिया में इजी के साथ ईद मना रहे थे, मुझे सुनने में आया है। यार ना पूछ, ओ तो समझी कि नो के आखिरी दिहाड़ा सा और आखिरी दिहाड़े नहीं भी रात सी ते खैरी नाल मैं मकसद है कि जिहड़ी पहले ईद मनाई सी ना वो मैं रोड़ने आया सा उसरो रूड़ी की। ये कॉम्बिनेशन कैसा था? वो तो बोलते हैं तेज अंग्रेजी और मकसद है कि उनकी तो बातें और हैं, आप पटवारी और बिल्कुल उसड़े बूजा टाइप बनया सा ना। बहुत अच्छा। मकसद है कि जी बहना नहीं सा कदा पड़ोत करना जनाब ओ पारी कुर्सी पे गया उधर मारा छाल पड़ोत करना टेबलर चढ़ी के छे मैं खैर तू तो मैं आना बूजा है। अच्छा वो तो बस ही है ना। सुनो एफएम का क्या है जी? सुनो पाकिस्तान .pk facebook.com, इस पे आए हमें 26 से ज्यादा मैसेज अभी 10 मिनट में। अच्छा तो फिर 26 से ज्यादा मैसेज आए हैं तो बिल्कुल है पर्सन। मोहम्मद अजीम फ्रॉम उमरकोट सिंध ऑनलाइन सुन रहे हैं। वाह। सलमा राशिद साहिबा वेलकम, ये टॉप फैन है, डायमंड बना हुआ इनकी आईडी के आगे, इट मीन के बहुत पार्टिसिपेट करती हैं। मनहा साहिबा कह रही हैं सुपर डुपर शो, थैंक यू। ताहिर रहीम कह रहे हैं सलाम टू ऑल लिसनर्स, और यासिर महमूद ये भी टॉप फैन में है फ्रॉम इस्लामाबाद, कह रहे हैं सलाम एंड वेलकम। थैंक यू। चौधरी अमीर मियो हैप्पी संडे नाइट, ये इन्होंने आज लिख दिया, आज संडे नहीं है हालांकि 14 मिनट पहले का मैसेज। पुराना को मैसेज उसी अली असगर ओगाही, ये सिंधी है, इनकी पिक्चर लगी हुई है। वाह। और मून हाय भट्टी, माहीन रशीद वेलकम टू द शो। हाय मून। ओए किथे रह गए हो? और बीच में कोई राव अशफाक है, हमारी स्ट्रीमिंग भी साथ साथ शेयर करें, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे चल रही है। यूट्यूब पे बोलो। हाँ वो साथ लाइव चल रही है ना। वेरी गुड शो। माजबीन ने कहा, सारा कह रही है बेस्ट आरजे ऑफ सुनो एफएम। थैंक यू। वीआईपी शो अब्दुल वाहिद कह रहा है। और यू आर द बेस्ट, ये कहा मनहा ने। ये थे जी मैसेजेस हमें निकाल के दिए कैनी साहब ने, मैं कहा ये पढ़ दूं, फिर वो कहते हैं कि जो हमारे फेसबुक वाले हैं वो आप नहीं पढ़ते। अच्छा तो अब हम एक गाना चलाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो कुछ हमने पिछले 32-31 दिनों में लोगों को दसा, तो जो हमने अपनी अखों से बाद में देखा, तो वो लोगों ने क्या मन्ना था या लोगों ने सिर्फ बात हवा में उड़ा दी थी, ये आपको हम बताएंगे। ओके। आप भी बताएंगे जरा, आपने भी देखा सारी बात है, बहुत कुछ देखा कि हमने जो 31-32 दिन, ये 31-32 यानी मैं ईद के भी डाल रहा हूँ, 33-34 हो गए होंगे जी। वही हमने एक तबलीग की। तबलीग से मुराद है कि हमने अपना पूरा जनाब जोर लगाया मीडिया पे बैठ के कि क्या करना है आपने ईद के ऊपर, और हुआ क्या वो आपको बताते हैं इस गाने के बाद। ठीक है जी। छोटी-सी ब्रेक का ऑन सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क। DHA मुल्तान जो है बागों, दरख्तों और सब्जे में घिरी पाकिस्तान की पहली इको फ्रेंडली ग्रैंड प्लान्ड गेटेड सिटी। DHA मुल्तान में है तेजी से डेवलप होते सेक्टर्स M, Q, R, U और रोमांसा कम्युनिटी में वक्त से पहले कब्जा। DHA मुल्तान में है रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट और 9 और 12 मरले के महदूद विलास खरीदने का भी शानदार मौका। एक पुरतहफ्फुज और बेमिसाल गेटेड कम्युनिटी। DHA मुल्तान। मस्ती विद भट्टी, लगे समझ के नहीं भाई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद। आप सुन रहे हैं, ये खसूसी प्रोग्राम होता है एवरी मंडे, जो कि कंबाइंड शो होता है। मैं और निक्का राजा साहब होते हैं साथ। 888-1 पे जैसे मैसेजेस आए हैं, और एक भाई अब्दुल्ला टेक्सला से कह रहे हैं वाह राजा जी ते पट्टी जी, यानी इसका मतलब उन्हें कॉम्बिनेशन की समझ अच्छी रही है। अल्लाह जी, बात यह है भाईजान, पहली बात, आप तो बड़ी बातें करते रहे मेरे साथ बैठ के शोज में कि फासला, सैनिटाइज, तफरीही मकामात बंद हैं, रेशो ऊपर जा रही है। ईद पे तो जनाब इन्होंने एक बात नहीं मानी आपकी। बिल्कुल गल दुरुस्ती, बल्कि जिस तरह वो अचानक चांद नजर आ गया और अचानक ईद होगी। हाँ यकदम। हाँ यकदम जिस टाइम इथों वापस गए हैं ना जी, तो समझ क्या उसी पट्टी साहब जी जी, तो रोड पर पैर रखने की जगह नहीं सी। सब दुनिया बाहर निकली आई पिंडी इस्लामाबाद। चांद रात उन्हें भरपूर मनाई। बिल्कुल।
तुन के मनाई बल्कि जिसके आखने और बंपर नाल बंपर जुड़िया सा गड्डियां ने और ईद वाले दिन उस तो बाद जनाब कोई मिजार कोई दरबार कोई तफरी मकाम अच्छा हैरानगी नहीं गल सुनो इतने जालत ही चिड़िया कार बांधा उसके बाहर बैठे उसने बाहर बैठे एग्जैक्टली ओए आज खोलोगे वो कहे नहीं जी नहीं कोरोना की वजह बंद ने सारे यार खोल देने यार अच्छा उन्हें बंदियां की पिया खान जे होटलों ने बाहर जलो उथा बैठे पता रहना आखिर ना ये मंगने वाले हैं यकीन करो अल्लाह की जात को माफी मंगने असा और इतना रश और इत माड़े ख्याल कोई 1 लाख तो ज्यादा मोटरसाइकिल हो बिल्कुल मैंने तो राय साहब एक वीडियो बनाई खुद बजाते खुद और मैंने उसी वक्त अपलोड भी किया जो भी सुन रहा है वो मुझे rj.bhatti.official पे जाके देख ले मेन इस्लामाबाद की शाहराएं हैं जिनकी ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो कि हमारे सेक्टर वाइज जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो इसको बेहतर जानते हैं जो इस्लामाबाद में नहीं रहते तो मैं सादा लफ्जों में बता दूं कि इस्लामाबाद के बनाने में ये मास्टर प्लान में था कि एक सेक्टर के अंदर एक पार्क एक मॉस्क और एक मार्केट होगी जी हाँ तो वो जो छोटे पार्क नहीं होते जो सेक्टरों के बीच में आप और मैं तो जानते हैं बिल्कुल ये सर वहाँ की मैंने वीडियोस बनाई हैं वहाँ इतना रश था बगैर मास्क के लोग औरतें बच्चे और प्लस बड़ी मजे की बात थी कि ठेले वाले वहाँ कैसे पहुंचे इंतजामिया कहाँ थी ठेले ने तो चाट के बिल्कुल ये गाली बेबास है वो सेंटोरस और इधर डबल रोड पे लगे हुए लोग जनाब घरों के आगे जो पार्क है उसमें ऐसा रश मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी इसलिए नहीं बनाई कि मेरी वीडियो मशहूर हो मैंने कहा एक दफा लोगों को बताऊं कि अल्लाह के बंदो ये सब इसलिए किया था कि रेशो कम हो डेथ की हमारे यहाँ तो 148 पे चला गया था रेशो लोगों के फौत होने की और मैं एक मजेदार गल सुना ऐसी दुनिया यार कि रमजान चांद रात की अचानक यानी कि ईद होगी ठीक है जी उस तो पहले मैं फ्रूट खरीदने से गया मार्केट ने विच बड़ी अफसोसनाक गल जी ओहो फ्रूट किन्ने से गया केले किस तरह जी आखा 250 रुपया दर्जन एक दसिया जी ऐला केला 300 रुपया दर्जन है जी अच्छा जी अंब किस तरह है वो मसाले वाले अंब जड़े ठीक है स्टोरी मैं पूछा किस तरह है 250 रुपया किलो सेब 250 मकसद है 200 सु थले तक गल ही ना करो ना हुण अचानक ईद होएगी सुबह मंडी तो बंद होएगी ना जी बिल्कुल वो फ्रूट सा जो रात को पड़ा हुआ था हाँ जिसलिए मैं सवेरा आया तो मैं इसको पूछा मेरा केले किस तरह आना 140 रुपए सेब में पूछा मैं किस तरह आपको लगा देगा राजा साहब ये वैसे तो महंगा है लेकिन चलें आप 160 रुपए दे दें मिस ने मुंह अदर तक में आओ कल तू ऐसा है ना हाँ जी तो मैं कहा कल क्या वो पहले तो रमजान था ना उस मुंह पर आखिया फखरिया में कि कितने शर्म निकाली कि असा किसा पासू असा परहेज ना करने ये सब बातें करने का मकसद ये है कि हम यहाँ से कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे अब बाकी सब पाकिस्तानियों को जो मेरे बहन भाई बुजुर्ग बच्चे सुन रहे हैं सिर्फ यही तलकीन कर रहे हैं कि ये सब हमारी बेहतरी के लिए है ये तफरीही मकामात और ये जो सब बंद किया गया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुने तो ये जो सर ओपन कैरीज नहीं होती यानी जिसको हम आम लफ्जों में सुजुकी कहते हैं लोडर हाँ बिल्कुल सर ये लोगों ने करवाई हुई थी और इसके ऊपर पीछे 8-8 10-10 लोग खवातीन बच्चों समेत चढ़े हुए थे ट्रैवल कर रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है अच्छा कई कैरी डब्बे जड़े है ना अच्छा उन कैरी डब्बे उन्हें बुक कराए से अच्छा उन्हें आखा ना टोटा वैगना च नहीं बही सकने भी कोरोना ना मसला अच्छा उन्हें कैरी डब्बे बुक कराए के यार देखें कैरी डब्बे बुक कराई के अच्छा थाने वाले फिर कैरी डब्बे डकना शुरू कर सटे मर्द जनानियां बाहर खलते बेचारों मददगार अच्छा सर ये बताइए मैं एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपसे करने लगा हूं फर्ज करें आप कराची रहते हैं फर्ज करें जी अपने कराजा कराची रहते हैं एक अरसे से क्या आप ईद वाले दिन फैसल मस्जिद देखने कराची से आएंगे सवाल ही पता नहीं होना आएंगे नहीं आप मुल्तान रहते हो और आपको कोई कहे ईद है तो चलो फैसल मस्जिद देखने चलते हैं नहीं आएंगे ना तो जाहिर है जो लोग फैसल मस्जिद देखने आ रहे होंगे वो यहाँ पिंडी के होंगे या इस्लामाबाद के होंगे या इसके करीब करीब रवात मकसद है लोकल है ना रवात गुजर खान जिला रावलपिंडी ने बंदे यहीं तक है इस तरफ अगर आप चले जाएं तो फतेह जंग से इधर B15 ये हो
मैंने तो वो विजिट किया ना, क्योंकि मैंने शो करने आना था डॉक्टर ताहिरा के साथ कोरोना के ऊपर, तो मैंने थोड़ा सा ये भी देखना था। हाँ जी, हमें सुने जी। हाँ जी, तो वो फैसल मॉस्क मेन रोड से बंद करनी पड़ी इंतजामिया को, मेन चौक से। बिल्कुल बिल्कुल, ये खाली बैरियर्स रखे हुए, वहाँ वार्डन्स खड़े हुए, वहाँ हमारी टेरिटरी पुलिस खड़ी हुई, और लोग वहाँ से यू टर्न ले रहे हैं। इतना फ्लो है ट्रैफिक का कि यू टर्न नहीं लिया जा रहा। और वो फिर क्या कर रहे हैं कि उनको ये बुरा लग रहा है, उनकी चेहरों के तासुरात, उनकी बातों से महसूस हो रहा था कि उन्हें ये बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने फैसल मस्जिद को बंद किया हुआ। हम तो फैसल मस्जिद देखने आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर गाड़ियां लेफ्ट राइट बाइकें लगाना शुरू की, और वहीं ग्रीन बेल्ट पे इकट्ठे बैठ के तो गाने और ये उधर शुरू हो गया सब निज़ाम। तो ये कहाँ से आई होगी पब्लिक, और इसको क्या बताते होंगे। हम एक ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं। आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं सुनो स्पेस अपना नाम मैसेज लिखकर 8881 पे, और उसके बाद आपकी कॉल 0511 111 111 894 111 111 894। 2 3 सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में सुनो एफएम की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और सुने हमारी लाइव ट्रांसमिशन कहीं भी। 1 जाएं अपने गूगल ऐप स्टोर पे। 2 सर्च करें सुनो एफएम 89.4। 3 इंस्टॉल करें सुनो एफएम 89.4 की एंड्रॉइड ऐप। तो अभी 1 2 3 सुनो एफएम की एंड्रॉइड ऐप सिर्फ आपके लिए। मस्ती विद भट्टी, लगे समझ के नहीं भाई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। We'll be back right after this break. जैज़ डिजिट 4G फोन पर अब व्हाट्सएप कॉल्स हैं बिल्कुल मुफ्त। अब अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क, बातें होंगी बेशुमार। तो अभी करीबी दुकान से जैज़ डिजिट 4G फोन लाएं और मुफ्त व्हाट्सएप कॉल्स के साथ साथ YouTube और Facebook के भी मजे उड़ाएं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। डीएचए मुल्तान में है रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट और 9 और 12 मरले के महदूद विलास खरीदने का भी शानदार मौका। एक पुरतहफ्फुज और बेमिसाल गेटेड कम्युनिटी। डीएचए मुल्तान। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। बैक आफ्टर ब्रेक सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद। कुछ मैसेजेस मुस्कान हमें फेज 1 कराची से सुन रही हैं। मुबारक ईद के दिनों में खराब दूध बेचने वालों का भी कोई बात करे ना। हम क्या बात करेंगे, हमारे बात करने से क्या होता है, हमने तो बहुत बातें की। क्यों जी, बिल्कुल ही खाली कोई थोड़ा सा लोगों के ठीक करने वाले बैठे हैं, कोई अपने मगजा नाल भी काम करना। मुल्तान से अब्दुल वाहिद मलिक कराई, मलिक खिजर हयात राई और मलिक फिदा हुसैन फ्रॉम अब्बासपुर अलियास वाला। कौशल साहबा में दादू सिंध से सुन रही हैं और कह रही हैं आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे। एंड शी यस। रशीद न्याजी लाहौर से सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि शो बहुत अच्छा है। भला हमजा गुजर मरी से। और गुजर जी क्या हाल है तुसा ना मरी में गुजर होते अरे गुजरो ने वाकई सही गली मैं भी यारान पे या उथा को गया उथा रिया कराया रही गया उसी या उथा को मज गुमी लोड़ना पिया। ट्विंस राणा आबिद एंड राणा अदनान फ्रॉम हवेली नसीर खान डिस्ट्रिक्ट लोधरा। चमोट राणा वेल्ड हुए थे। मलिक मुबशर प्यारे भाई चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन प्ले कर दें। जन्नत फातिमा कहती हैं शो इज वेरी नाइस भाईजान, राजा भाई जान को सलाम। राजा भाई जान, वाह जन्नत फातिमा ना ये इतना खूबसूरत है। मोहम्मद उमर सुन रहे हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके लिए एक सॉन्ग कहती हैं प्ले कर दें। नहीं कर सकते हम। अच्छा, हस्बैंड को उन्होंने गसबैंड लिखा है, खसबैंड वैसे लिखना चाहिए था सी। खसम सकड़ा ये जो है GASBAND, उनसे मिस्टेक हो गई लिखने में। लेकिन जो गाना वो डेडिकेट कर रही है वो हस्बैंड वाला है नहीं। याद आया बेवफा मेरे रो रो के ना, क्या हस्बैंड ना बकौल इनके मोहम्मद उमर। हाँ उन्हें ठीक लिखा कि बेवफा आया को तो वफा कर सकना जी बड़ा मुश्किल है ना, सस्ता है सही साड़ा कर दिन। नसीर बुखारी गिलगित से कहते हैं राजा साहब कैसे हैं, गुज़िश्ता ईद मुबारक, अल्लाह आपको सलामत रखे और
कैसे गुजर रहे हैं दिन? इधर आपकी ट्रांसमिशन सही आ रही है, मैसेज कर रहा हूँ, सुनने वालों को मेरा सलाम दीजिएगा। नसीर बुखारी फ्रॉम पाकिस्तान आमे गिलगित। वाह जीने वो मैं ना कि बेहतरीन और खूबसूरत तरीन एरिया और हमारे ख्याल है पूरे दुनिया ने अगर अच्छे अगर तफरी मकामात है तो उन्हें चू एक भी है। और अगला मैसेज है, हमजा नाम होगा, इन्होंने की भी स्पेलिंग मिस्टेक है, IMHAMZI, हमजी मिर्जा लिखा हुआ, तो ये हमजा ही होगा। ही इज फ्रॉम गुजर खान राजा एंड भट्टी भाई, आई लव यू, बड़ा बड़ा फैन हूँ आपका भट्टी जी। और क्या हाल है भट्टी साहब? राजा साहब फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ राजा साहब आपको। बड़ी मेहरबानी जनाब, अंदा भी करे है। मलिक मुबशर रहमान फ्रॉम तलागांगो, आए बिरा, लेकिन इस वक्त बाबलपुर ड्यूटी करने पे आर्मी ने मुलाजम है। भला है जी। और कोई मैसेज 2 और मैसेज हैं। मलिक मुबशर, ये पढ़ लिया मैंने। राजा मोहम्मद दाऊद विलेज डुडियाल, चकवाल ना पहला इलाका इधर गछो गुजर खान वाली साइड ना, ये दुआ है जी। ये डुडियाल और शरीफ, डुडियान शरीफ सरगोदा लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा अच्छा, डुडियाल डुडियान डुडियान है ना, मैं डुडियाल पे। अच्छा डुडियान, इन्होंने डबल वाई डुडियान एक डुडियाल एक डडियाल। डडियाल जड़ा वो आजाद कश्मीर वाले पासा। ठीक है जी। चाचा नक्शे आओ ये मीरपुर ने ना लगा जी, चाचा नक्शे वाले। मैं तो लगदा कि मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस वाले ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਣਾ पाकिस्तान, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ यार ये जगह खाली है। हर जगह पहुंच जाते हो। सलमा साहिबा हमारी बहन गुलबर्ग से हमेशा की तरह हमारे साथ है, रोजों में भी इनसे बात हुई बहुत दफा सलमा साहिबा से। जी जी। और कह रही हैं कि भाई राजा साहब एजी के शो में से भाग गए थे, पता आपको? मुझे बता रही हैं। तो नशा यार ना, मैं उसने नाल जेडे 2 घंटे में गुजारे और मैं जानना या हमारे अल्लाह जानना। यार इतने क्यों दुखी? इज अ वेरी गुड गाय यार, पोलाइट गाय, इज अ वेरी क्यूट। तानी हाथ लाओ तो बहुत पोलाइट। हाँ तो वो मुलायम तबीयत का शख्स है यार। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं केड़ा कोई आखिर सख्त तबीयत ना बंदा। नहीं आप कह तो रहे हैं। नहीं उस नाल बड़ी गप लगी, बड़ा मजा आया उसमें। लेकिन सलमा साहिबा ने तो ये खबर मेरे तक पहुंचा दी ना कि दौड़ी गए सो। हाँ वो दौड़ना ही सा ना, सबर का पैमाना लैबरेज हो गया था। हाँ नाले 3 घंटे नहीं बुढ़ा बंदा बोल ही सकना। कैसा सॉफ्ट कॉर्नर ले आया ना। नाली अपना शेखुपुरा तो गुड़िया हाँ जेड़ी बहुत अच्छी बच्ची है और जनाब बड़ी सुरीली है और बड़ी खूबसूरत आवाज ही उसने। अच्छा। और मैं बल्कि उसकी आखसा कि इस अपने आवाज की जरा ना शेखुपुरा तक ना रहने दें, शेखुपुरा तो बाहर भी कड। और जे खान साहब ने अगर कोई चीज सुनाए नुसरत फतेह अली खान साहब ने, तो आम बंदा तो उस खान साहब की समझी भी नहीं सकना। बिल्कुल ठीक है। और बहुत अच्छी मस्ती विद भट्टी लगे समझ के नहीं भाई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਅਸੂਲ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੱਕਣਾ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਆ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਅਸੂਲ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੱਕਣਾ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ। How are you guys? After the Eid, after the so many खर्चा means lots of टपंतूज, बोले तो करेंसी। ये पैसे खर्च के कैसा महसूस हो रहा है बगैर कहीं गए? कैसा महसूस हो रहा है? हम तो ये कहते रहे कि सादगी अपना लो, खैर है 4 पैसे बच जाएंगे, कोरोना लॉकडाउन में काम आएंगे। मगर मुझे तो ये नहीं समझ आ रही थी कि जो कह रहा था बेरोजगारी है, काम नहीं है, वो ही सौदे खरीद रहा था और नाम बच्चों का लगा रहे हैं। यार ये बड़ा कॉमन जुमला मुझे सुनने को मिला। अपने टाइम मैंने जो सर्वे किया अपने करीब तरीन बाजारों में लोगों से बात करके कि थोड़ी हमें भी ये जानकारी हासिल हो ताकि हम कल को जब बात करें तो हमें पता हो पब्लिक का ओपिनियन क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि बच्चे हैं जी, अब बच्चों को कौन समझाए।
जो अब बच्चों को नहीं समझा सके, खुद ही अंदाजा कर लें, जो बच्चों से हार मानी खड़े हैं वो हालात का क्या मुकाबला करेंगे। और आप उम्मीद करते हैं उन लोगों से कि वो पूरी कौम को समझाएं। जो अपने बच्चों को नहीं समझा सका वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक शख्स पूरे पाकिस्तान को ठीक कर दे। खुद अंदाजा करें आप कहां खड़े हैं। लेकिन बहरहाल वो मैं पंजाबी का अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूं कि ना साडे सज्जन ते ना साडियां सहेलियां, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया। तो उर्दू वालों को भी समझ आ जाएगी कि ना कोई दोस्त है ना कोई जानने वाले हैं, मगर जो नचा रहा है आप नाच रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं कि नाचना ढोल की थाप पे होता है या उसके लिए खास कॉस्ट्यूम होता है। महावरतन भी लोग नाचते हैं। बाज आ जाइए, अभी भी वक्त है। होश के नाखून लीजिए, अपनी फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए, अपने मुल्क की फिक्र कीजिए, अपने इलाके की फिक्र कीजिए। मत देखें इधर उधर लोग क्या कर रहे हैं, फलाने को नहीं रोका तो ये तो यहाँ से गुजर गया है। बहुत सारे लोगों से बात करें ना आप तो कहें ना, इन्होंने रोकिया नहीं तो साड़ी वारी पुलिस आ गई। यार अब एक एक बंदे पे एक एक स्पाई तो नहीं लग सकता ना, इतनी बड़ी तो फौज और पुलिस नहीं है मेरी। ये तो समझाने के लिए ही होता है ना, कुछ लोग तैनात होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं। ये तो आपके अपने ऊपर होता है कि आप कहें कि अच्छा हाँ ये पॉजिटिव बात है, चलो इसे अपना लेते हैं। लेकिन खुद है कौन सबसे बड़ा रुपया है मेरे भैया। So let's check it out, ladies and gentlemen. हमारे साथ कौन है, कहां से हैं, क्या कह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। 0511111 पंजाबी जी कहते 0511111 लगे कलेजे ते ठा करके हो जा शुरू। अंग्रेजी में कहते हैं 5111111894 डीजे हु मिक्स। कौन है वो? लाओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज समीउल्लाह अर्ज कर रहा हूँ, पाक आर्मी रहीम यार खान से। कैसे हैं बट्टी भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान है समीउल्लाह भाई, बड़ी मोहब्बत आपने मुझे रहीम यार खान से याद किया। कैसे मिजाज और सेहत मेरे भाई की? बहुत बेहतर हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम काफी अच्छे से सुन रहा हूँ, बहुत दफा कॉल्स की है, नहीं लगी यार, कॉल लगी है तो बहुत बहुत आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जीते रहें खुश रहें। तो अभी ऑन ड्यूटी हैं या ये आपका बाई इलाका है? नहीं, मेरा बाई इलाका तो डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन है। पहले मैं था बहावलपुर में, तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। तो जो मेरे बहावलपुर में मेरे फ्रेंड्स थे, स्पेशली उनको मैं सलाम कहूँगा। उनसे जुदा होना बहुत मुश्किल लगा मुझे, लेकिन एक रूल्स ऑफ रेगुलेशन है जिसकी वजह से यहाँ मुझे आना पड़ा। ये तो है। तो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, उनकी मेरी आवाज उन तक पहुँच रही होगी, तो उनको बहुत ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ। उनकी मिसिंग में कोई अच्छा सा सॉन्ग उनको डेडिकेट कर देना। मैं सर आपदे भरा दे यारां लई हुणे लावांगा जी। ये सॉन्ग लगा दीजिए, मेरा यार पिंडीरा। मैं ला रहे हैं जी, मैं ला रहे हैं। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इतनी हमारी फोर्स नहीं है जो पब्लिक के लिए हम तैनात करें, आपकी बात बहुत ही अच्छी है। पब्लिक को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है और हम किस नेट पर जा रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक हो गया समी भाई, थैंक यू वेरी मच। राय साहब मैं अभी बात कर रहा था, जैसे इस भाई ने तायद कर दी कि अब ये जरूरी तो नहीं कि हर एक बंदे पे एक स्पाई लगा के और उसे उंगली पकड़ के बताएं। ऐसा ही होता है ना कि बस रोल और मॉडल टाइप होते हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं जो आपको रास्ता बता रहे होते हैं, इधर से मुड़ जाएं, इधर चले जाएं, ये ना करें वो ना करें। और बिल्कुल बल्कि इस तरह भी है कि असा ने कई लोग हैं वो हर चीज़ ना मुल्क ने वज़ीर-ए-आज़म पर चाहिए के सटने। यही अभी एग्जैक्टली मैंने बात की कि एक बंदे को आप कहते हैं पूरा मुल्क ठीक कर दे, और लोग ये कहते हैं बच्चे ने ना जी, उन बच्चे आगे मजबूर हैं जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सके। बिल्कुल ही जो चांद रात और ईद पे अपने बच्चों के आगे मजबूर होकर हथियार फेंक दिए, उन्होंने क्या लड़ना है किसी से और किसी से? या जिन्हें बंदियां इस वक्त हालात है कि ग्राउंड खाली है, अगे क्रिकेट खेलना होना सा, कोई कबड्डी ने मैच, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल ने मैच होने से, लोग साइडां पर बैठे होने से, फैमिलियां की नाल के नहीं गश्ने होने से। हुण तुसा की ग्राउंड खाली नजर आसन, ठीक है जी, उत्था कोई साइड पर कोई पोडरी बैठा हो सी, कोई चरस छेकना पिया सी, कोई शराब पीना पिया सी, नेरे बैठा होता है,
लेकिन तुसा की दिहाड़ी ग्राउंड को बंदा नहीं नजर रखन लगा और जेड़े बच्चे थे उन्हें सारे लगी पे जनाब मोबाइल पर पबजी पर बस ऑनलाइन खेडन। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। बल्ली भाई मैंने ये कहना था कि वो जी पहले तारुफ अगर करवा दे, बुरा ना माने मेरा भाई, कौन कहाँ से? मैं इकबाल बोल रहा हूँ लाहौर से। जी इकबाल भाई फरमाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि फलस्तीन के बारे में ही बोल रहे हैं आप जरा। मेरे बोलने से अगर आपको लगता है कि मामला सेटल होंगे तो मैं बहुत बोलूंगा। मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हालात हैं आपके सामने हैं, यहाँ पे जो जिस तरह हकूक मिल रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। मेरा भी शुमार फिर हो जाएगा। वो जो फेसबुक के ऊपर 4 तस्वीरें लगा दें या उनका झंडा जला दें जाके, ये तो तमाम कंट्रीज को मिलकर एक कंबाइन एफर्ट करना होगा जो कि इंटरनेशनली लेवल पर जाके समझ आए किसी ने कोई डिसीजन लिया है। आप मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, मैं काउंटर नहीं कर रहा, मैं आप यकीन करें सच कह रहा हूं कि सिर्फ अपनी जगह पर बैठकर वो वही बात है कि अपनी इमारतें अपने चौक ब्लॉक करके और बैठ जाएं। समझ रहे हैं आप? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कंबाइन एफर्ट की जरूरत है और ये इंटरनेशनल लेवल पे जरूरत है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी भाई क्या हाल है? अल्लाह करम सर, ठीक ठाक। ठीक हो सर, ज़ेब बात कर रहा हूँ लाहौर से। ज़ेब भाई कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? आई एम गुड, जबरदस्त, अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या कहेगा मेरा भाई? भाईजान बड़े दिनों से आपसे कॉल कर रहे हैं लेकिन आप कॉल ही नहीं उठाते हमारी। सर जी ये देखे ना भाई, मैंने ही कॉल उठाई है, कोई और तो नहीं आया मेरे और आपकी इस मोहब्बत के दरमियान। राजा भाई की बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। राजा बंदा भी बहुत प्यारा है जनाब। तो सर ये बुजुर्ग आदमी है ना, अब इनकी बातें नहीं प्यारी लगेंगी तो आपको और किसकी लगेंगी? अब सलमा आगा तो नहीं मैं बिठा सकता यहाँ। राजा भाई को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक, तो भी लंगी ईद मुबारक होगा। गुज़िश्ता कहते हैं, लंगी कौन सी होती है? ओए अपने इलाके ने जुबान च सा है ना लंगी ईद, जेडी लंगी की ईद है, रेड़ा तो लांग गया और रेड़ा नहीं, ओ ये रेड़ा ही है जेड़ा लंगी ये पिंडी वाली जुबान बोल रहे हैं। अच्छा, वो अपनी जुबान में कह रहे हैं गुजरी हुई। अच्छा, तो आपको जो भाई अभी याद आ रही है, आप भी बुजुर्गों को तंग कर रहे हैं, आप चौथे पंजवें दिन ईद दे। भाईजान हम तो रोजाना कॉल करते थे लेकिन आप हमारी कॉल ही नहीं अटेंड करते, तुम क्या करें? आपको जो भाई आप मैरिड हैं, शादीशुदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर तेरे इस दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ। फिर तुम कर सकते हो गिले शिकवे, जवान बंदे को नहीं करने चाहिए। अल्लाह पाक खैर करेगा। अच्छा, आपने ये जो ससुराल वाली ईद थी, ये कितने दिन में गए जो ईद मुबारक ससुरालियाँ? ससुरालियाँ मैं तो वैसे भी ड्यूटी पे जा रहा। अच्छा, आप ड्यूटी पे यानी गए नहीं ईद पे घर? गए ही नहीं हम ईद पे। अरे मैं जे घर जलोर तो भी ड्यूटी पर ही हो वो ना। अच्छा, वैसे जो घर में ईद आपने जितनी भी की यानी इससे कबल, तो आपको जाना पड़ता है फिर मिलने? सर मेरी पहली ईद थी शादी के बाद ही। अरे मैं सदके, और इसकी खुशी देख हंस रहा है। इतना खुश है हमारे ख्याल साल है रजी गया। कसम से आप पे प्यार आ रहा है कि आप हंस रहे, एंजॉय कर रहे हैं इस बात को कि मेरी शादी से नहीं रज गया ना, पहले साल है जी। नहीं कि ये अच्छा ये बताए कि एज कितनी आपकी, यानी क्वाइट यंग? मेरी 26 साल है। 26 साल का लौंडा है ना भैया, पहली शादी। अच्छा, तो वो कोई यानी मुंह शू नहीं बना आपको, कोई मैसेज के जरिए आपको जरा एवं टॉन्ट किया गया हो कि देखो ये कोई तरीका है? मैंने अभी भी अपनी बेगम से कॉल आप की है, बस उसके बाद आपको कॉल कर दी। यार शहजादा है। किस इलाके के रहने वाले हैं भाई? मैं सर भक्कर के। हाँ, तो सराय की है ना। तो रिसेंटली फोर्स ज्वाइन किया है? जी सर, तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने इब्जो-मान में रखे और ऐसा जीदार ही रखे कि आप हंस खेल रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं, फिर देखेंगे। वाह, शुक्र उसकी बात कर लगे, बस दुआ करते रहे। और बाकी जो मेरे इस वक्त जवान ड्यूटी पे उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको हमेशा और आपको अल्लाह पाक हमेशा आबाद रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। लो जी, रोल मॉडल तो हमारे घर से ज़ोएब निकल आया। वाह वाह। वो कहता पहली ईद है।
और खुश है अगो और हंस के दस रहा कि शादी तो बात कहना हुण एक गल्लां ते मैं फेस ही नहीं कीतियां और नाले भी आखिया कि हुण मैं उन्हां नाल कॉल कीती घरवाली नाल अगली तुम नाल अगो हसा अगली कॉल तुसें कीती जी वाह वाह अच्छा इजी जेन से फिर रहा है ना ये अल्लाह किसी किसी को देता है ना सुकून वाला और ज़हन परवाह ही कोई नहीं वरना आप देखें हमारे इर्द गिर्द जो हमारे लोकल लोग हैं जिन जो हमारे दफ्तरी बड़े सारे लोगों के दुख मैंने सुने हैं हाय हाय इवन के मेरे अपनी इदारे में मुझे लोग मिलते हैं यार स्पेशल ड्यूटी लगी कसम से मैंने उधर जाना था ओ यार पट साहब मेरा शो इस टाइम रख देता इस टाइम बंदा रोटी खान जाना सी किसी दे घर अरे क्या ये भी दुनिया है बिल्कुल एक ये भी दुनिया जो हंस रही है एक वो दुनिया थी जो मैं ईद वाले दिन देख रहा था 151122 की गाड़ियों में सुबह 7 साढ़े 7 बजे नमाज थी तो 7 बजे मैंने चाको चौबंद दस्तोए 4 मुंडे लीड फोर्स फलाना ये वो अपनी वर्दियों में इजी बैठे इजी खड़े एनकल लाइया ठक चौक से ठक फलानी जगह उन्होंने नहीं परवाह की हो रहा है उनके भी घर में कोई तो एक तो उन्होंने माइंड सेट ऐसा होना फिर दूसरे नंबर पर गल आई उन्हें की तरबियत ऐसी दी किसने कि अपने मुल्क और अपनी कौम नाल मोहब्बत हाँ सबसे पहले पाकिस्तान और उन्होंने की तको अपने बच्चे याद नहीं इसने अपनी बीवियां माँ बाप याद नहीं इसने वो आखने असन सब कुछ वो जरूर है फर्ज पहले ही है दुनियादारी वाला सिस्टम लेकिन ए फर्ज पहले हालांकि एक नौकरी समझे बिल्कुल हो सकता है मेरे इन भाइयों से ज्यादा भी तनख्वाह लेने वाला एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ मैं एक जगह एक पिकट क्रॉस की थी ना तो मैं साइड पर गड्डी खिला रही मैं आखिया यार इन्हें की तो ईद मिलनी चाहिए हक बनना मैं उसकी ईद मिलने से गया तो दूरों थंदार भी आना हाजी तुसी मैं लिखा मैं कहा जनाब ने खाली ईद मुबारक कहने से आना जी गले ते मिलो ना जी उस आगा जी के अस सुबह ने थकलते हैं किसी बंदे लंघने जुबानी भी नहीं आखिया ईद मुबारक भी बड़ा दुख होया इस गल मैं तको जेडे लोग असा नहीं हिफाजत थकलते असा उन्हें की ईद मुबारक ना आखने ये तो है अच्छा इससे कबल जो कॉल थी और मेरा भाई जो है वो समी यार पिंडी दा तो मैंने कहा उनके यार सुन रहे हैं और उन्हें ये गाना पसंद है तो समी भाई आपकी तरफ से आपके तमाम दोस्तों को हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी जी आप सुन रहे थे मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा और इसी तरह अब मुख्तलिफ शहरों के ऊपर इस गाने यानी पिंडी के जिक्र के बाद आपको पता बहुत ज़्यादा गाने पिंडी पे बने बिल्कुल ही गाली तो ये पहले रिवाज लाहौर से शुरू हुआ था आज से कई साल पहले मैडम नूर जहां ने ट्रैक रिकॉर्ड करवाया था मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलाए और मुंडिया अनैत सैन पट्टी साहब पुराने हैं जी वो टांगे वाला खैर मंगदा पावे लाहौर दा होवे या पावे चांग दा हाँ तो स्पेसिफिकली किसी एक शहर को आइडेंटिफाई जो किया ना वो था वो मुंडिया सियालकोटिया तेरे मुखड़े दा काला काला तेल तो उसके बाद ये रिवाज खत्म हो गया फिर ये साथ वाले मुल्क में गाना बना लाहौर के ऊपर वो बहुत चला तो फिर पाकिस्तानी सिंगर्स को ख्याल आया कि अपने शहरों के ऊपर भी गाने बनाने चाहिए हाँ बिल्कुल ही गाली तो वो रिवाज ऐसा पिंडी से शुरू हुआ कि अब हर शहर के आपको सॉन्ग्स मिलते हैं बिल्कुल ही गाली आज़ाद कश्मीर ने मुख्तलिफ इलाके ने फिर मियाँ अली ना अपना अताउल्ला ईसा खैलवी और इस तरह हर बंदे जी हाँ तो अभी एक साहब बात कर रहे थे कि आप बाहर की भी बात करें जो दुनिया में ओवरऑल हो रहा है जो एक कॉल आई हुई थी तो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ और आप भी ज़रूर कीजिएगा कि हमें सबसे पहले तो देखना है अपने मुल्क को अपनी कौम को खुद ही नहीं ठीक होंगे दूसरों का क्या ख्याल करेंगे असल बाज लोग होने ना वो एवं मकसद है कि मुफ्त ने उन्हें ये नहीं पता होना कि इसने साइड इफेक्ट का है बिल्कुल और आजकल किसी की चंड मारो ना वो उसकी 6 महीने साल रही किसने कचहरियां फिरने हाँ एक जर्नल जी गाली फिर दूसरे नंबर पर गल है कि असा कोल खुराक ही इतनी है मिसाल तौर पर कि असा 2 दिहाड़ियां कड्ढी सकने तो असा अद्धे ग्रां के वलीमे पर किस तरह बुलाई कि ना जी यही तो मिसाल हमने 30 दिन 29 दिन रोजों में नहीं दी कि नहीं निकलना मेहरबानी करें और चांद रात को ही सारे बाहर थे
आप तो एसओपीज पे अमल नहीं करते। हाँ, लेकिन एक गल ही कि जो मकसद है कि एहतजाज जड़ा जुबानी भी अगर एहतजाज करो तो कम से कम अपने आने वाली नस्लों की ये पता लगना चाहिए ना कि किसी जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए ना। हाँ जी, वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। जी हाँ, और सोशल मीडिया पर भी अपना टीवी रेडियो ने मुख्तलिफ चैनल्स पर भी होना पाया, क्योंकि असा लोग बीइंग अ मुस्लिम असा की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों भी और पाक परवरदिगार की तरफों भी ये दर्स आ कि जिथे भी जुल्म हुआ है उसने खिलाफ आवाज जरूर उठाओ। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये कंफर्म हमजा रहमान होगा अशरफ कॉलोनी से। जी आओ बिल्कुल सही पहचानिया ने, सही पहुंचे हो। पहचानिया ने ये उथे ना है ना, ये उथे ना है ना अशरफ कॉलोनी है के आखने केड़ा इलाका केड़ा है? दमयाल नहीं, बैक साइड नहीं फ्रंट साइड। फ्रंट साइड वो छोड़न में गया सा ना ऐसा। बड़े अजीब जी इलाके च रहना जी राजा जी। केड़ा इलाका ओए? अपने दमयाल कॉलोनी चो, काजाजम कॉलोनी चो? हां काजाजम कॉलोनी। अल्लाह, काजाजम कॉलोनी, चक्री रोड। ये चक्री वाले पासों में से ना गया ना। चक्री रोड जिथा हर रेडी पर बखरा रेट लिखा होना उथे ही रहना है। हां थे रहना। डेंजरस जिसने किराना स्टोर वाले भाई। हाँ तो गलियां इतनियां ज्यादा कि समझ ही नहीं लगनी कुथों निकलसा बाहर। एक ही चक्कर है कुते बाहर रोडा पर क्यों ना रहने हो? रोडा पर ही रहने हैं ना। रोडा पर वो ले दी गली अधी रात ही मेरा सा तो बत्तियां क्या नलवाने हो? ए वाली गल सुन, तू उस इलाके ना या उथा कच्ची रहा है तू? मैं तो बचपन से उठा ही रहना था। नहीं बचपन तो तू उठा ही गुजरिया, लेकिन थिया तू लगना पठवारा है ना तू। मैं कलर से जाना जी। इस तरह ना जाई पर जनिया उस इलाके ने ये जबान ने तो एक लफ्ज भी उस इलाके ना नहीं बोलिया, ना अरनियाल ना तमयाल ना ते ना 22 नंबर ना। अल्लाह बस जी क्या करिए ते कलर सही दा क्यों ना जा रहने होए ते और ग्रां केड़ा ही कलर सही दा होए? त्रीला है ना ओ त्रील उराया सागरी सुअगा ते कलर सही दा तो बहु अगा होए। हाँ तो बस ठीक है ना, उनके करो बच्चे की मारी सटो इत्थे जान ले लो। त्रीला ना है ना अपने मुलाजम जाफरी ने करा कुल रहना। ले लो इसकी जान ले लो बेचारे की। क्या करता है ज्यादा 10-8 रोटियां खाता होगा घर में, जान तो इसकी इतनी है। कहना कार भी पहुंची रहे ना हुन गल कर मैं सही पाया ना होए। तेनू की लगदा है अद्धे पोटवार नू ते दवाई ए बाबा देंदा। बाबा बड़ी पोती चीज है। हां ये आप भी ये आखे तो मैं तोड़ भी आ रहा सा। हां किसी ने ना कहन ताकागा फिर के आगे तक तू ये बड़ा पोचे है भाई, ये 10-10 इंच दे पहुंचे ने एडे पहुंचे पांदा है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ दूर ही रह हमजा रहमान, तेरी जवानी ਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ दूर ही हो। ਹਾਂ दूर ਰਹਿ ਬਸ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਸੀ। सलाम दे दीजिए। ਦਿਓ अच्छा अफसा खान की तरफ से सलाम। वासलाम जी। वासलाम जी। शीजा नाज की भी ढेर सारा सलाम जी। एक जागती पिसोनी कोर के ना अपना जात की उसने के ना पुत्र उसने ना दसे ए जेडी जात किड़ी है ना। हां एक वो गाली ओ किसा का सो चल्ला जा बैठा सना तो जिसले सारे गल्ला बाणे तो उस खाली होले जी आखा बे आखा क्या गाली आखा बे कोई दालीच काला काला या ये तो पूरी दाल गाली है। नहीं पता मैं समझी गया अगली गल जात किड़ी जड़ी आ ला चल ठीक है छिक लेला ना सटी लेला ना बड़ी बाकी खैर छिक राखवा है जणिया छिक राख मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। आहो अस्सलाम वालेकुम। आपका रेडियो ऑन है और आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, लेकिन रेडियो की
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पहुंच रही है आवाज से? क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, ठीक ठाक। मैं आयशा रजाक बात कर रही हूँ, 203 माना वाला फैसलाबाद। हाँ, रजाक साहब दी न्याणी है। हाँ जी। की हाल है बेटे, ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक। उस दिन मैंने आपसे बात की, आपने इतनी तेजी में बात की। बेटे बस हर प्रोग्राम दा एक फॉर्मेट हुंदा ना, हुण ते ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈਏ, ਉਹ रमजान ट्रांसमिशन ਸੀ। अच्छा हाँ, की हाल है? सेहत ठीक है? वाले साहब ठीक ने? हाँ जी सब ठीक ठाक। ते शहर शूर ते नहीं गए ईद दे उत्ते? शहर शूर ते नहीं गए? नहीं नहीं कहीं भी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटे, वेरी गुड, अच्छी बात है। सारी SOPs पे अमल किया है। ये FM सुन के ही ना मतलब अकल आ गई है। सुन के शुक्र है कोई तो बंदा था जिसकी अकल आई। वाह 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 वाह, गुड़िया जीती रहो, खुश रहो। अंकल जी पापा बहुत ट्राई करते हैं, डेली आपको हाल मिलाते हैं। आज वो सो गए हैं, जब मैंने बताना है उसे इतनी खुशी होनी है। हाँ नहीं बस कोई नहीं, आपसे बात होगी मेरी बेटी तो फिर बाबा से भी समझे होगी। लेकिन करे वो इतना आपका करते हैं ना, वो आपका प्रोग्राम जिस दिन नहीं लगता वो ना रिकॉर्डिंग आपकी सुनते रहते हैं सारा दिन। नहीं मुझे यकीन है आपके। हाँ, बिल्कुल हमें यकीन है, तो ही सही गए। जब मैं अपने गांव आया था फैसलाबाद तो आपके बाबा मुझसे मिलने भी आए थे। हाँ जी हाँ, मेरी मुलाकात है उनसे। और दूसरी दफा वो मोटरसाइकिल से डिग भी पए थे। हाँ जी ऐसे ही है। पिक्स से आपकी डेवलप करवाई है, रखी है अपने पास, जब आपकी याद आती है पिक्स निकाल के देखने लग पड़ते हैं। रजाक भाई दी क्या बात है, बहुत शानदार आदमी है। असल जो इंसानियत पसंद आदमी है तेरे जेडे वालिद ने ना। हाँ जी। वो जदों पिंड भी आए सी तो इंसानियत पसंद आदमी है। हाँ जी हाँ जी, वो टिपिकल करते हैं। हाँ इदा ही है, इदा ही है, इदा ही है, इदा ही है। वफा हैगी है अजे इलाकियां च बहुत। जिंदी रह, खुश रह, मौला तेरे नसीब अच्छे करे, जीती रहो। ये हमारी एक रेगुलर लिसनर हैं रजाक साहब मानावाला 203 फैसलाबाद, उनकी ये बिटिया रानी थी, हमारी भी बिटिया है। एक ट्रैक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद मैसेजेस और कॉल्स लेंगे और वक्त मेरे पास सिर्फ 10 से 12 मिनट है। इकराम भाई जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी लाहौर कैंट से है, राजा साहब का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। गुलाम अली साहब का कलाम है, तुम्हारे हाथ में नया ये सलाम किसका था। ठीक हो गया। नेम साजिद हुसैन और मेरे पास तुम हो का ट्रैक सुनना चाहते हैं। याली मदद, निक्का राजा साहब, भट्टी भाई, रिदा बतूल, पीर मौला अली मदद, एंड माय सिस्टर कमल फ्रॉम दादू सिंध। फैसल नदीम 96 FM सरगोदा से सुन रहे हैं। निक्के राजा साहब कमाल कॉम्बिनेशन, बातें राजा साहब की दिलचस्प होती हैं, सलामत रहें। मेहरबानी, जीने रहो। और ये है नाम मंतहर अली पनुआकिल सिंध से, प्रोग्राम अच्छा है। बिलाल साहू साहब पाकिस्तान रेंजर्स, वतन पाक बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान रेंजर के शेरदिल जवानों को सलूट और सलाम मेरी तरफ से, और फैमिलीज को भी। कोट सुल्तान लिया से ये मैसेज है हमारे भाई का। और ये हैं जी भट्टी साहब और छोटे राजा इकबाल भाई पाकिस्तान आर्मी से। इनाम जर्री फ्रॉम चकवाल, राजा साहब कैसे हैं? शो गुड है भाई, बहुत अच्छा शो करते हैं। अजहर अली टंडू अल्लाह यार सिंध से मैसेज कर रहा है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद किया। वालेकुम अस्सलाम राजा साहब, भट्टी साहब, अमेजिंग शो। राणा आबिद एंड राणा दरान, अगेन ट्विन राणास हमारे साथ है। अच्छा जी, कुछ दो एक कॉलर हम और ले सकते हैं, उसके बाद इजाजत लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਤੋਂ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, तुसी सुनाओ? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह दा शुक्र। अल्लाह हमेशा ठीक रखे, मौला खुश रखे। की कहेगा मेरा वीर? कहना की भट्टी साहब कितने ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿस्तान सुन रहा है।
बड़ी गल अटेंड कर भी लिया है हुन ते ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम एंड होने वाला कि कोई एंड नहीं होने वाला ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ पूरी करो अजे बहुत टाइम है 15 मिनट ने मैं भट्टी साहब अपने कुछ दोस्तों को सलाम ही देना है और की कह सकते हैं जी दियो फिर सलाम सदके मेरे दोस्त मोहम्मद असगर बकर देव राजा अकमल साईं शोबाज हनान कश्मीरी जी सर बिस्मिल्लाह सारे सुन भी रहे ने कि यानी गैबी सलाम है ए हुन कुछ तो दो चार सुन भी रहे सुनते कुछ दो चार हो सकदा सुत्ते पे हुन सुबह पूछण वो मेरा सलाम आया सी कि नहीं अल्लाह अल्लाह बड़ी गल ही ए कोई लोकल भी दोस्त है आए कोई नहीं लोकल भी हैं आपके इर्द-गिर्द हैं ये दूर-दूर ही हैं नहीं कोई नहीं ये हैंड फैसलाबाद दे विच एक दो ते बाकी ते हमें राजे रुजे ही ना अच्छा अच्छा तो ओ जारी गल ओ जानने हो सुनना तू हां सारे जानने बड़े जिगरी यार दरान साडे अच्छा अच्छा करे नहर ने किनारे ते नहीं बैठा है अद्धी राती मैं हां ना पार्टी साहब अंदर बैठे हैं कमरे च अच्छा शायद को पक्के दी आवाज होवे दोन जड़ी आवाज आई है राजा साहब अच्छा चलो बड़ी गल है चलो ठीक है तो करना पे क्या अंदर कल्ला कमरे च बैठ गया मैं हां मैं और कौन आसा अच्छा नहीं तो दोनों बैठे हो ना फटे साहब चलो ठीक है आला चल ठीक है याशी मार भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी मैं काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से काशिफ बात कर रहे हैं लाहौर से हाँ जी जी काशिफ कैसे हैं आप खैरियत से हैं ठीक है मैं बिल्कुल ठीक और लाहौर के किस इलाके से कॉल किया आपने गुलशन रावी भाटिया गुलशन रावी जी और इसके आगे भी कुछ बोला आपने वहाँ मैंने भाटिया बोला था अच्छा नहीं समझा चलें गुड तो ये पहली दफा बात हो रही है काशिफ भाई आपसे शायद इस प्रोग्राम में पहली दफा हो रही है बल्कि एक दफा कल भी इसी शहर से प्रोग्राम चल रहा था तो मुझे याद नहीं रहता वैसे अच्छा चलें कोई बात नहीं तो आप जो हैं वो स्टूडेंट हैं डेफिनेटली छोटे हैं बहुत जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ मगर फिलहाल अब इस्लामियत कर रहा हूँ आजकल स्कूल भी वैसे बंद है तो आपने सोचा चलिए दिल लगाने को ये जगह अच्छी है कि कहीं ना कहीं कॉल एफएम पे की जाए बात की जाए अच्छी बात है दिल लगाने की तो जगह वैसे अच्छी है क्योंकि पता क्या एफएम वालों से तो इतना प्यार भी मिलता है और तो एफएम वाले इतना सपोर्ट भी करते हैं और एफएम वाले रेडियो में बचपन से सुनता चला रहा हूँ और तभी ऐसा रेडियो करने का मुझे शौक हुआ है अच्छा यानी आप पहले से सुन रहे हैं और आपको लगता है कि एफएम वाले बिहेव ज्यादा अच्छा करते हैं हाँ क्योंकि पता क्या आगे वाली दुनिया से आपके यार एफएम वालों को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए क्योंकि ना ये बचपन से रेडियो सुनता चला तो आप ये बचपन से सुन रहे हैं तो खुद शौक भी हो गया आरजे बनने का हो जाता है लोगों को हाँ मैंने बड़ा शौक हो गया जैसे कहते मैं आप बन जाऊँ आपकी उम्र कितनी है तकरीबन 12 ईयर 12 अच्छा तो नाली पे आना बचपन से सुन रहा तो सदके ओए मेरा पुत्र है अभी तो बचपन ही चल रहा है काशिफ भाई नहीं मैं कह रहा हूँ 2011 में ना जब रेडियो शुरू होते ना हमारे मेले में जब हम गाँव देहात में आ करते थे तब ना मैं रोज रेडियो खरीद कर लाता था बल्कि मेरे माँ बाप खरीद कर लाते थे मैं तो नहीं लेके आ सकता क्योंकि मैं खुद ब्लाइंड हूँ अच्छा तो ये बताओ कि अगर अभी यानी मौका मिल जाए 2-3 सालों में तो आप कर लेंगे रेडियो का शो यानी आप इसी तरह 2 घंटे बातें कर लेंगे इतना अच्छा मौका कोई गुआ सकता मिला अच्छा चलो ये मौका आपको मैं अभी इधर भी देता हूँ ना सब फर्ज करें पहला प्रोग्राम है तो क्या टॉपिक रखेगा काशिफ पहले प्रोग्राम में टॉपिक अभी सोचा नहीं है मगर इंशाल्लाह सोचूंगा जरूर अच्छा चलिए नेक्स्ट टाइम कभी कॉल होगी ना काशिफ तो आपने सोचना है कि ये एक टॉपिक है तो मैं आपको 10 मिनट का ऑन एयर टाइम दूंगा आपने बात करनी है फिर ठीक है ठीक है और मैंने वैसे होस्टिंग तो मुझे अच्छी तरीके से करनी आती है मगर ये नहीं पता कि पहला प्रोग्राम जब होगा तो टॉपिक कौन सा रखूंगी ये अब आपने सोचना है आपके पास बहुत टाइम है कल भी मेरा शो है परसों भी है तरसों भी है तो जब भी आपकी कॉल मिल गई तो अगले 12 से 16 घंटों में आपने सोच लेना है कि भट्टी साहब को मैं कॉल करूंगा तो मेरे पास 10 मिनट होंगे और मैंने इस टॉपिक पे बात करनी ठीक है अच्छा मेरे को तो रोज ऐसे होंगे ना मुझे जितनी टाइम मर्जी कॉल कर सकना मैं तो कल 14 का आदमी मंगवा के आगे पूछे पाऊंगी तंगा गर्मी हो जाएगी
चले ठीक है, जीतते रहे, खुश रहे, आखिर से पंजाबी से आ गया। ऐसा इजाजत लेने का वक्त है, 6 मिनट लेफ्ट है, तो इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात जी इंशाल्लाह। अपना रखें ख्याल ख्वातीन हज़रात, हमारी गलती गुस्ताखी की माजरत, लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।